आकाशा तो झुनझुनवाला की है, लेकिन अब उनके साथ वो छोटे छोटे एयरलाइंस जो हैं वो अलग काम कर रहे हैं, लेकिन एयर इंडिया के पास 23% स्टेक है और 67% स्टेक जो है वो आ जाता है अकेले इंडिगो के पास। आपने 2025 में देखा होगा कि किस प्रकार की परेशानी हुई, फ्लाइटें कैंसिल हो रही थी क्योंकि इंडिगो के पास पर्याप्त मात्रा में क्रू मेंबर्स नहीं थे, पायलट्स की कमी हो गई थी। और जिसके बारे में वो 1 साल पहले से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन एयरलाइंस कंपनियों को इशारा कर रही थी कि हमारे पायलट्स ओवरबर्डेंड हैं, आप एक एक पायलट से घंटों की सेवा ले रहे हैं जिससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इससे फ्लाइट के इसके ऊपर दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। इसलिए हमारे पायलट्स को आप समुचित सुरक्षा और संरक्षण दीजिए, नहीं तो दिक्कतें पड़ जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास पायलट्स की कमी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 12 महीना नहीं 18 महीना का समय लीजिए और पायलट्स ले आइए, नहीं तो हम आपको फिर हम दिक्कत में कर देंगे, आपका विमान ऑपरेशन हम रोक देंगे। जैसे ही 18 महीने पूरा होने को आया, इंडिगो ने अपना खेल शुरू कर दिया और कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं पायलट्स, आप हमें अगर परेशानी करेंगे तो हम रोक देंगे। इन्होंने ब्लैकमेल किया सरकार को। चूंकि इनके पास स्टेक ज्यादा है, हाहाकार मच गया, सारे एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे, आपने देखा होगा। अब सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर एयरलाइंस का इंडिगो एक बड़ी कंपनी है, अब उन्होंने जब हाथ खड़े कर दिए तो यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसने लगे, ये परेशानी। और तब से ही लेकर के ये चर्चा शुरू होने लगी कि साहब ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। एक ही अगर ऑपरेटर के पास इतने ऑपरेशन के शेयर्स हैं, मतलब शेयर इन द सेंस कि उनका कब्जा है पूरे बाजार पे, तो ये तो नहीं चलेगा, हमें छोटे छोटे प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। छोटे छोटे प्लेयर्स आए भी हैं, लेकिन इसी बीच में जो इधर जो तेल की कंपनी का जो राग अलापना शुरू हुआ और युद्ध शुरू हुआ, छोटी कंपनियां आई, लेकिन आते ही उनको नाकों चने चमाना पड़ रहा है। मतलब आते ही उनको परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि एनर्जी जो फ्यूल है वो एक बड़ा संसाधन है एयरलाइंस के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, और महंगा संसाधन है। अगर वही महंगा तो पहले से ही था और महंगा हो जाए तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ जो ऑपरेशन है वो बढ़ जाएगा और उसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं है, तो फिर आते ही कंपनियां माइनस में जाना शुरू होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो कंपनी जो डीप पॉकेट कंपनी है, जिसका 7,000-8,000 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रही है और बड़े लंबे समय से इस क्षेत्र में है, तो वो तो किसी तरीके से सस्टेन कर लेगी। लेकिन छोटी कंपनी जो आई है जिसका बजट ही बहुत कम है और वो उस पर डिपेंड कर रही है कि हम ऑपरेशन से ही हम पैसे कमाएंगे और फिर उसी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहां तो आपको डीप पॉकेट चाहिए सस्टेन करने के लिए। कम से कम 3 साल तक आप एक बिजनेस को जब तक खड़ा करने में लगेंगे नहीं दिन रात, तब तक वो खड़ा नहीं होगा, जो जेस्टेशन पीरियड है। लेकिन जो कंपनी सोच रही थी कि हम 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में उस जेस्टेशन पीरियड को कम करके 3 साल से 1.5 साल में ले आएंगे और प्रॉफिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे कंपनी को, उनके लिए तो परेशानी पड़ गई कि अगर ये एस्केलेट करेगी, ये स्थिति जो अंतरराष्ट्रीय एनर्जी की जो स्थिति है, अगर ये और आगे बढ़ेगी तो वो एक दुचक्र में फंस जाएगी। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, तो इनके सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तो ये जो 2 बड़ी कंपनियां हैं, एयर इंडिया और इंडिगो, इन्हीं के पास मेजर स्टेक है। लेकिन सरकार दिमाग लगा रही थी कि इसमें नए इंट्रांट को हमें लाना पड़ेगा। अब नए इंट्रांट जो छोटी कंपनियां हैं वो तो सरवाइव नहीं करेंगी, बड़ी कंपनियां आएंगी कैसे? बड़ी कंपनियां हमारे यहां हैं कौन जो दिलचस्पी दिखा सकती है? सहारा बैंकरप्ट हो गई, आपको मालूम होगा। जेट एयरवेज बैंकरप्ट हो गया, आपको मालूम होगा। सहारा ने जेट एयरवेज को बेचा और फिर जेट एयरवेज अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ये सब देखते हुए सरकार के अंदर भी चर्चा चल रही होगी। अब इसी आलोक में मुमकिन है कि अडानी समूह के तरफ से यह पत्र गया हो, लेकिन यह बवाल कट गया। करें, आप तो एयरपोर्ट का प्रबंधन भी करते हैं और एयरलाइंस में आएंगे तो अब तो आप सब कुछ को खत्म ही कर देंगे, सारा कब्जा कर लेंगे। जैसे कि सी पोर्ट पर आपने कब्जा कर लिया, सारे बड़े सी पोर्ट अडानी इंटरप्राइजेस के पास हैं। तो इन सबका कहना हुआ कि भाई ये तो पूरा बवाल हो गया। अब जैसे ही बवाल आया, कंपनी ने इसका खंडन किया। कहां खंडन किया अडानी इंटरप्राइजेस ने? शेयर मार्केट में।
शेयर मार्केट में बजाबता लिखित रूप से इस बात का खंडन किया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, हम एयरलाइंस में ऑपरेशन में अभी नहीं उतर रहे हैं, और जो हमने खत लिखा था उस खत का मतलब कुछ और था। हम खत का मतलब ये जानना चाह रहे थे कि जो जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उसके जो ट्रैफिक है उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कैसे यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाए, या जो बढ़ी हुई यात्रियों की संख्या है उसको अकोमोडेट कैसे किया जाए, इस सब के मुतल्लिक हमने खत लिखा था। हमारा अभिप्राय दूसरा था, हमारा अभिप्राय ये नहीं था। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि साहब ये कुछ भी खंडन कर लें, चाहे शेयर मार्केट में लिखित रूप से खंडन करें, अपने शेयर धारकों को भरोसा दिलाएं कि ऐसी बात नहीं है, हम एयरलाइन सेक्टर्स में नहीं इंटरवीन कर रहे हैं, हम उसमें नहीं आ रहे हैं ऑपरेशन में, ये भले ही हो, लेकिन इनके अंदर ख्वाब तो पल रहा है। और ख्वाब पल रहा है इसका मतलब सरकार भी इनके साथ है। सरकार की भी ये इच्छा होगी कि तुम एयरलाइन सेक्टर में उतरो, एयरपोर्ट तुम्हारे पास है ही। रही बात इस नियम को ढील करने की, ढील देने की, उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन तत्काल अभी अडानी समूह ने कहा कि ये जितनी खबरें आई हैं कि मैं नियम में परिवर्तन करना चाहता हूं, कंपनी नियम में परिवर्तन करवाना चाहती है, वो 10% की जो 10% तक ही आप उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं एयरलाइंस के ऑपरेशन में, ऐसा नहीं था। ये खंडन किया उन्होंने। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये खत अगर गया है तो कंपनी निश्चित रूप से अंदर अंदर ये विचार कर रही है कि हमें इस ऑपरेशन में उतरना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब मैं एक और चीज बताता हूं कि केवल एयरपोर्ट के प्रबंधन का काम नहीं कर रही है कंपनी, इसके अलावा भी बड़े बड़े काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही है? अब एयरपोर्ट मैनेजमेंट के अलावा क्या कर रही है? एमआरओ फैसिलिटी, विमान की मरम्मत और देखभाल के लिए एक कंपनी है एमआरओ, उसका अभी उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। मतलब विमान का जो देखभाल होता है, मरम्मत होता है, इसके लिए एक कंपनी एमआरओ, उसका अधिग्रहण कर चुकी है। अब ये जो पायलट ट्रेनिंग होता है, पायलट बनते हैं ना लोग, तो स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, मतलब स्कूल कॉलेज पायलट ट्रेनिंग स्कूल होती है, बड़ा चर्चित स्कूल होता है। इसका इन्होंने स्कूल खोल दिया है कंपनी ने। फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर एफएसटीसी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। जो पायलटों की ट्रेनिंग देती है कंपनी एफएसटीसी, जो कंपनी है, उसमें भी हिस्सेदारी खरीद ली है। एक्सपेंशन देखिए, अभी तक तो कह रहे थे कि हम खाली एयरपोर्ट प्रबंधन का काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस करने वाली जो कंपनी थी उसको खरीद ही लिया। दूसरा, जहां से पायलट तैयार होते हैं, पायलट की ट्रेनिंग होती है, पायलट का निर्माण होता है, वो जो कंपनी है एफएसटीसी, उसमें स्टेक खरीद लिया। तो एक्सपेंशन है या नहीं है? तो धीरे धीरे एविएशन के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने अवयव हैं एविएशन सेक्टर्स के, सब पर अडानी की नजर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल है एक ही कंपनी की अगर सब पर नजर हो जाएगी तब तो मुश्किल होगी, आप कहीं चल नहीं पाएंगे। क्योंकि एयरपोर्ट का प्रबंधन भी उनके पास, पायलट बनाने वाला स्कूल भी उनके पास, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस भी उनके पास, और अब बचा एयरलाइन सर्विस में उतरने, मतलब विमान उड़ाने की सर्विस में उतरने की बात। तो उसके लिए यह खत की बात है, अब ये डिनाई कर रहे हैं। तो डिनायल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसी के बहाने जो अभी तक ये बात दबी हुई थी कि अडानी समूह सिर्फ एयरपोर्ट प्रबंधन का काम करती है या एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, जैसे नवी मुंबई में अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के डेवलपमेंट में भी निवेश किया हुआ है, उनका प्रबंधन का काम तो करेगी ही, उनका निवेश का भी काम करेगी। अभी तक सरकार बना बना करके एयरपोर्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी इनको दे देती है। कोई बात नहीं, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं कि सरकार ने बना करके दे दिया, क्योंकि सरकार से प्रबंधन हो नहीं पाती है, क्योंकि वहां सरकारी अमला होता है, निजी क्षेत्र की कंपनी को आना चाहिए, और जिसका डीप पॉकेट है, जिसके पास मान लीजिए अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव बनाने के लिए उनके पास पैसे की ताकत है, वो बना सकते हैं, तो उनको देने में कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सिर्फ अडानी को जा रहा है, ये थोड़ी आपत्तिजनक बात है।
अगर 8-8 बड़े एयरपोर्ट मुंबई चले जाए, अहमदाबाद चले जाए, हैदराबाद चले जाए, बेंगलुरु चले जाए, तिरुवनंतपुरम चले जाए, गुवाहाटी चले जाए, तो सारे बड़े एयरपोर्ट तो उनके पास, लखनऊ चले जाए, ये सारे एयरपोर्ट उनके पास चले गए और एयरपोर्ट बनेंगे। तो यहां पे एक सवाल उठता है कि अगर सारे एयरपोर्ट एक ही कंपनी के पास जाती है, सारे सी पोर्ट एक ही कंपनी के पास जाती है, और एयरपोर्ट ही नहीं बाकी जो सब्सिडियरी और जो बिजनेस सेक्टर्स हैं उस एविएशन सेक्टर में वो भी उनके पास चले जाते हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे। और ये सवाल में थोड़ा दम भी है, ताकत भी है। इसलिए अभी तो अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया है कि हम एविएशन में नहीं उतर रहे हैं। कायदे से उनको एविएशन में नहीं उतरना चाहिए, और अगर उतरते भी हैं, कहीं किसी में स्टेक लेते भी हैं, जैसे राहुल भाटिया इंडिगो के जो चेयरमैन हैं, उनसे पूछा गया कि भाई इस तरह की बात हो रही है क्या, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी होती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उन्होंने इस तरह से उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो साफ साफ होगा। फिर एविएशन पर किस प्रकार का असर होगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अडानी ने शेयर खरीद ही लिया एयरलाइंस ऑपरेशन में, और तब जाकर के क्या स्थिति आती है और दूसरी कंपनी क्या बंद हो जाती है, या वो इतने माइनस में चली जाती है, इनका इतना नुकसान हो जाता है कि वो बंद के कगार पर चली जाती है, तब आप कह सकते हैं कि साहब ये तो पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो खैर, इसको आप क्रोनी कैपिटलिज्म की श्रेणी में रख सकते हैं कि अडानी जी एयरपोर्ट भी संभाल रहे हैं, फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल भी चला रहे हैं, एयरक्राफ्ट को मरम्मत करने वाली कंपनी भी चला रहे हैं, और एविएशन में भी उतर रहे हैं। तब फिर ये क्रोनी कैपिटलिज्म का बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये अडानी का चुपके दांव है, जो आने वाले दिनों में सच साबित होगा, सही होगा। अभी खंडन कर दिया है, या जैसे अभी आप देखिए कुछ दिन पहले रिलायंस का एक यूनिवर्सिटी जो कहीं थी नहीं, उसको एक्सेलेंस अवार्ड मिल गया, फिर बाद में धीरे धीरे अब वो यूनिवर्सिटी खुली जाएगी। तो ये देखा जाता है कि इसका रिएक्शन क्या है, पीपुल्स मूड क्या है, और अगर पीपुल्स मूड बहुत ज्यादा खिलाफत में नहीं आई तो बल्ले बल्ले चल पड़ेगी गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।